हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। सो विस्तारा की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है दिल्ली एंड मुंबई के लिए। मुंबई के लिए काफ़ी पहले से आ रखी थी, दिल्ली के लिए अभी आई है 24 मई को उन्होंने अपडेट करी है। सो किस तरह से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कैसे आपको सर्च करनी है, गूगल पे ओपन करके कैरियर ऑफ विस्तारा आपको लिख के सर्च करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल बता दी है। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ बता दूँ, बॉयज़ के लिए उन्होंने कुछ मैंशन नहीं करा है। सो बॉयज़ यू कैन अप्लाई बिकॉज इन्विटेशन बेस्ड है। अगर इन्विटेशन आ गई तो आप आराम से इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इनविटेशन नहीं आई तो ऑब्वियसली इट्स इट्स अ नो फॉर यू ऑल बॉयज़। ठीक है, सो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से कैसे अप्लाई करनी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपको कैरियर विस्तारा पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कैबिन क्रू का ऑप्शन दिखेगा, वहीं पे आपको अप्लाई करनी है। यहाँ डेट आपको दिख रहे होंगे 24 मई और 5 मई मुंबई के लिए है। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसी पे क्लिक करके आप अप्लाई करना। यहाँ आप सारे क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोकेशन सब चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करनी है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पूछा गया है कि अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो तुम जस्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लो, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करो, जो कि आपको बस सिंपल से कुछ स्टेप्स फॉलो करने जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, एंड 2 बार ईमेल आईडी डालनी है। फिर आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपके 8 से 18 के बीच के होने चाहिए। कोई भी स्पेस वगैरह यूज़ मत करना, वरना पासवर्ड सेट नहीं होएगा। फिर रीटाइप पासवर्ड करना और यहाँ पे देख लेना आपने सही सेट करा है या गलत। फिर आपका फर्स्ट नेम सिलेक्ट करना, लास्ट नेम सिलेक्ट करना, कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, इंडिया का +91 है। फिर यहाँ पे कंट्री रीजन सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन क्रिएट अकाउंट। जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आप अब कभी भी कहीं से भी आप लॉगिन कर सकते हैं विस्तारा के पेज पे जाके, कोई इशू नहीं होएगा। तो मैंने यहाँ लॉगिन का बटन क्लिक करा है। आप कहीं से भी लॉगिन का ऑप्शन दिख जाए तो आप लॉगिन कर लेना। मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था, इसीलिए यहाँ पे और मेरा दिखा रहा है कि कैंडिडेट प्रोफाइल, क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ काफ़ी पहले। सो फिर भी मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि आप जब अप्लाई करेंगे तो किस तरह से अप्लाई करेंगे। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। माई डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको पेजेस दिखेंगे, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, जॉब अप्लाइड, सेव एप्लीकेशन, यही सब चीज़ें ऑप्शंस दिखेगी। सबसे पहले से हम स्टार्ट करेंगे। माई डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना रिज्यूमे एंड कवर लेटर अपडेट करनी है। मैंने यहाँ पे अपना CV अपडेट कर रखा है। यहाँ पे अगर आप कवर लेटर अपडेट करना चाहते हो तो आप करो, वरना आप नहीं करो, कोई इशू नहीं है। ये स्पेस आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। मेरे पास था तो मैंने अपडेट कर दिया। डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रिज्यूमे एंड कवर लेटर के अलावा, तो वो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे 3 अपडेट कर रखी है। और नहीं थी तो मैंने नहीं करा। आपके पास और होंगे तो आप ऐड कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे स्पेस ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जाएंगे हम प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको अपना सॉल्यूशंस डालनी है, जैसे कि आप मिस्टर हो, मिस हो, मिसेस हो, जो भी है आपको वहाँ पे वो चूज़ करनी है। उसके बाद आपको अपना नाम, मिडिल नेम अगर है तो है, ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सारे नेम एंड एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर आपकी लास्ट कंपनी की डिटेल कुछ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यहाँ पूछा है जॉब कैटेगरी, इंटरेस्टेड इन कैबिन क्रू, कैबिन क्रू सिलेक्ट करनी है। ग्राउंड स्टाफ भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट है सर्च ऑप्शंस एंड प्रिवेसी, ये कुछ नहीं है, ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद आएगी जॉब अप्लाइड, तो मैंने हर साल एक बार अप्लाई करके रखा हुआ है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो अप्लाई करती हूँ। जैसे कि आज मैंने अप्लाई करी है तो मैं यहाँ पे सब शो हो जाता है कि आपने कौन से साल में कितने तारीख को अप्लाई करा था। विस्तारा सारे प्रूफ रखती है कि आपने कब कब एप्लीकेशंस अप्लाई करे हुए, तो वो यहाँ दिखेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ ऑप्शंस नहीं आएंगे। अगर आप सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो ये ऑप्शंस आएंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे सेव्ड एप्लीकेशंस। सो सेव्ड एप्लीकेशंस में कुछ भी नहीं है, वो आपको इग्नोर करना है। देन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर आप पहले कभी जॉब कर चुके हैं या नहीं किए हैं, अगर कर चुके हैं तो यहाँ पे आप अपना कंपनी नेम, अपना डेट, कब ख़त्म करा, क्या जॉब रोल थी आपकी सैलरी क्या थी, आपने क्यों जॉब छोड़ा, ये सब ऐड ऑन कर देना। अगर आप फ्रेशर से कहीं भी आपने नहीं करा तो रिमूव का बटन आपको दिख रहा है, इस रिमूव को आपको क्लिक कर देनी है, ये ऑप्शन ही हटा देनी है। ठीक है, कोई झमेला ही नहीं रखना है कि अप्लाई वगैरह के लिए, सिर्फ फ्रेशर्स के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना। मैंने रिमूव कर दिया, ये ऑप्शन ब्लैंक हो गई। अब ऐड का ऑप्शन अगर ऐड करना हो तो करना, वरना लीव। ठीक है, नेक्स्ट हम अब चलेंगे एजुकेशन की तरफ। तो फॉर्मल एजुकेशन में आपकी जितनी भी अभी तक की एजुकेशन डिग्री आपने ली है, आप सारे मेंशन कर सकते हैं। आप बैचलर डिग्री हो तो यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर लेना, 12th पास आउट हो तो सिर्फ 12th ऑप्शन चूज़ करना। कुछ भी और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे चीज़ें इन डिटेल उन्होंने दे रखी है। जैसे कि डिग्री में आपने क्या लिया है, आपने कौन सा मेजर अकाउंटिंग लिया था, कॉमर्स लिया था, या कुछ भी ऐसा लिया था, वो आपको डाल देनी है। इतना सीरियस होकर वो देखते नहीं है, बट हाँ आपने डिटेल डाल दोगे तो बेटर होएगा। ठीक है,
नीचे उन्होंने पूछा है आपकी डिग्री क्या है, आपने स्टार्ट कब करी थी, नहीं करी थी, तो मैंने सारी चीज़ें इन डिटेल डाल दी है। आपने कंप्लीटेड कर लिया है तो कंप्लीटेड डालना, अगर परसुइंग हो तो परसुइंग भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपका फुल टाइम कोर्स है या फिर आप पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो, सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर नहीं डालना तो रिमूव का ऑप्शन होता है वहाँ पे, अगर आपने डाल लिया और आधा पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप रिमूव कर देना, वो भी कोई इशू नहीं है। फिर मैंने 12th की डाली है कि मेरा फुल टाइम था, कंप्लीटेड है, गुवाहाटी से मैंने करी है। अगर नहीं पसंद तो आप रिमूव कर लेना, अच्छा है तो आप अपना सारी डिटेल डाल देना। फिर 10th की भी मैंने डाली है कि मेरे 2014 में मैं 10th में थी, 15 में मेरा एंड हो गया। सो ये सब चीज़ें मैंने सारी डाल दी है। नेक्स्ट और ऐड करना चाहते हो तो ऐड का ऑप्शन है, वरना आप उसको लीव कर देना। फिर हम लैंग्वेज पे चलेंगे। लैंग्वेज में मुझे 6 to 7 लैंग्वेजेस आती है, तो मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है कि कौन-कौन से लैंग्वेजेस आते हैं। आप भी अपने जितने भी लैंग्वेज आते हैं, ऐड के बटन पे क्लिक करके लैंग्वेज ऐड करते रहना। फ्लुएंसी के साथ मैंने डाली है, जैसे बंगाली, असमी, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश। सो ये सब चीज़ें लैंग्वेज मेरे को आती है, तो मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। मान लो कोई लैंग्वेज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सीखी है, जिसमें सिर्फ आपको बोलनी आती है, लिखनी नहीं आती, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देना कि आप फ्लुएंट हो बोलने में, बट लिखने में आप बहुत ही बिगिनर हो वगैरह। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। और ऐड ऑन करना है तो ऐड के बटन पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आप उसको रिमूव कर सकते हैं, नॉट एन इशू। कुछ भी आप 2 भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल ऑन यू। जब ऐड ऑन हो जाएंगे तो आपको सेव के बटन पे क्लिक करनी है। सेव होने के बाद में आपको ये चेक कर लेना है कि आपके प्रोफाइल सेव हुए कि नहीं, उसके लिए हम ऊपर चेक करेंगे। देखो, कैंडिडेट प्रोफाइल सेव्ड सक्सेसफुली, आपने सेव कर लिया। अब हम एक बार रीचेक करेंगे, सारे ऑप्शन को एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करने के बाद में ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप एक एक स्टेप देखना मैं कैसे क्या कर रही हूँ, वीडियो को स्लो कर लेना, पॉज कर लेना और अच्छे से चेक कर लेना। सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली कि हाँ सब सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना अप्लाई का फिर से सेव बटन क्लिक कर दूँगी, ताकि वो फिर से सक्सेसफुली अप्लाई हो जाए, ठीक है। मैंने सेव का बटन यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद में जैसे दिख रहा है कैंडिडेट प्रोफाइल सेव्ड सक्सेसफुली, उसके बाद आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ कुछ ऑप्शंस है, साइन आउट ऑप्शंस। ऑप्शंस में जाके आप एक बार चेक कर लेना कि आपकी प्रोफाइल बनी है कि नहीं। माय प्रोफाइल में जाके यहाँ पे आप देख लेना कि वो आप ऐसा आ रहा है। अगर आपके में भी कैंडिडेट प्रोफाइल थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग ऐसे आएगा ना, तो समझ लेना आपकी प्रोफाइल बन गई है। फिर आप साइन आउट कर देना, वेट करना आपकी वो इन्विटेशन आ रही है कि नहीं आ रही है। और मान लो साइन आउट करने के बाद में अगर आपको फिर से वापस चेक करना है अपना एप्लीकेशन या कैसे कुछ चेंजेस करनी है, तो वापस से लॉगिन करके आप वापस से चेंजेस कर सकते हैं। आप 1 लाख बार भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है चेंजेस करने में। दिस इज इट गाइस, आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो। फिर भी कुछ भी डाउट्स रह जाता है, कमेंट सेक्शन इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री फॉर यू। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कुछ भी डाउट्स रह जाती है तो, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करना ना भूलें।